इंडिया में सोना और प्रॉपर्टी दोनों ही हमेशा से लोगों के दिलों के करीब रहे हैं। सोना, जो धन और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। असली सोना हाथ में होना और इसका सांस्कृतिक महत्व इसे निवेश का एक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी यानी घर या जमीन स्थिरता और अपनत्व का एहसास दिलाती है। ज्यादातर भारतीयों का सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो। लेकिन जैसे जैसे हम 2025 में कदम रख रहे हैं, यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मौजूदा समय में सोने और प्रॉपर्टी दोनों के क्या फायदे और नुकसान हैं। हम मार्केट के ट्रेंड्स, सरकारी नीतियों और महंगाई का इन दोनों पर क्या असर पड़ता है, ये सब देखेंगे। हमारा मकसद है कि आपको इतनी जानकारी मिल जाए कि आप अपने हिसाब से सही फैसला ले सकें। सोना और प्रॉपर्टी दोनों के बारे में अच्छी तरह समझकर निवेशक मार्केट की उलझनों को सुलझा सकते हैं और अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। सोने को हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, जो आर्थिक अनिश्चितता से बचाता है। जब बाजार गिरता है तो निवेशक तूफान से बचने के लिए सोने की तरफ भागते हैं। खासकर इंडिया में, जहां सोना हमारी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। इसे बचत का एक तरीका, महंगाई से बचाव और मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा का स्रोत माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे इसकी सुरक्षित निवेश वाली छवि को चुनौती मिली है। ग्लोबल इकोनॉमी के कारण बैंकों की नीतियों में बदलाव और नए नए निवेश के विकल्पों के आने से सोने में उतार चढ़ाव आया है। इस अनिश्चितता के कारण सोने में ज्यादा पैसा लगाने से पहले हमें सोचना चाहिए। हालांकि सोना आपके निवेश को थोड़ा बहुत सुरक्षित रखता है और बाजार में गिरावट के समय मदद करता है, लेकिन याद रखें कि इससे आपको कोई ब्याज या आमदनी नहीं होती है। इसकी कीमत पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करती है। इसलिए निवेशकों को सोने में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और निवेश की अवधि का आकलन करना चाहिए। भारत जैसे तेजी से विकासशील देश में प्रॉपर्टी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे आपको प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने और किराए से होने वाली आमदनी दोनों का फायदा मिलता है, जो इसे लंबी अवधि के लिए निवेश और नियमित आमदनी का एक आकर्षक विकल्प बनाता है। हालांकि प्रॉपर्टी बाजार भी चुनौतियों से मुक्त नहीं है। जल्दी से प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल हो सकता है और अक्सर कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की कीमतें आर्थिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होती हैं और मंदी के समय इनकी कीमतें स्थिर हो सकती हैं या गिर भी सकती हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है, कानूनी जांच करनी पड़ती है और रखरखाव का खर्चा भी आता है। निवेशकों को कोई भी फैसला लेने से पहले इन खर्चों और संभावित जोखिमों पर विचार करना चाहिए। जोखिम कम करने और रिटर्न बढ़ाने के लिए पूरी रिसर्च करना, बाजार की गतिशीलता को समझना और सही जगह और सही तरह की प्रॉपर्टी चुनना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, भारत का आर्थिक परिदृश्य निवेशकों के लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। भारत में युवा और बढ़ती कार्यशील आबादी, बढ़ता शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की पहल से प्रेरित होकर विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने का अनुमान है। हालांकि मुद्रास्फीति का दबाव, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं और वैश्विक ब्याज दरों में संभावित उतार चढ़ाव आर्थिक विकास में बाधा बन सकते हैं। ये कारक सोने और रियल एस्टेट दोनों बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे निवेशकों के लिए सूचित रहना और उसी हिसाब से अपनी रणनीतियों को बदलना महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी नीतियां, खासकर कराधान, बुनियादी ढांचे के विकास और किफायती आवास से संबंधित नीतियां 2025 में निवेश परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन नीतियों से अवगत रहना और सोने और रियल एस्टेट पर उनके संभावित प्रभाव को समझना सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होगा। महंगाई, जो चुपचाप हमारी कमाई को कम करती रहती है, निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सोना और प्रॉपर्टी दोनों को ऐतिहासिक रूप से महंगाई से बचाव का एक जरिया माना जाता रहा है। सोना एक सीमित संसाधन होने के कारण कीमतें बढ़ने पर अपना मूल्य बनाए रखता है और पैसे की बचत का काम करता है। दूसरी ओर
प्रॉपर्टी को महंगाई से फायदा हो सकता है, क्योंकि महंगाई के माहौल में प्रॉपर्टी की कीमतें और किराया बढ़ता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि महंगाई से बचाव के रूप में हर तरह के निवेश का असर अलग अलग हो सकता है, जो उस समय की आर्थिक स्थिति और महंगाई की अवधि पर निर्भर करता है। जो निवेशक महंगाई से अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें मौजूदा और अनुमानित महंगाई के रुझानों के साथ साथ ऐसे माहौल में सोने और रियल एस्टेट के संभावित प्रदर्शन का भी आकलन करना होगा। एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें अलग अलग तरह के निवेश शामिल हों, जिसमें महंगाई से बचाव के तरीके भी शामिल हों, बढ़ती कीमतों से होने वाले जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। लाखों लोग बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह चलन आवास, व्यावसायिक स्थानों और बुनियादी ढांचे की मांग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे रियल एस्टेट निवेशकों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा हो रही हैं। मजबूत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास वाले शहरों में रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक मांग और कीमतों में तेजी देखने की संभावना है। हालांकि तेजी से शहरीकरण से अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, नागरिक सुविधाओं पर दबाव और पर्यावरणीय चिंताएं जैसी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। ये कारक कुछ क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। निवेशकों को इन कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। शहरों के भीतर विशिष्ट सूक्ष्म बाजारों की बारीकियों को समझना, उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना 2025 और उसके बाद रियल एस्टेट निवेश में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। सोने और रियल एस्टेट के बीच फैसला करते समय निवेशकों को अपनी पसंद को अपने निवेश लक्ष्यों और समय सीमा के साथ मिलाना चाहिए। सोना अपनी तरलता के साथ अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए या एक विविध पोर्टफोलियो के भीतर एक सामरिक आवंटन के रूप में एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। यह बाजार की अस्थिरता से बचाव कर सकता है और अनिश्चितता की अवधि के दौरान पूंजी को संरक्षित कर सकता है। दूसरी ओर रियल एस्टेट एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसके लिए धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह सेवानिवृत्ति योजना, पीढ़ीगत धन के निर्माण या निष्क्रिय आय धारा उत्पन्न करने जैसे लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। लंबी अवधि वाले निवेशक बाजार के चक्रों से बाहर निकल सकते हैं और रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग की शक्ति से लाभ उठा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। आदर्श निवेश रणनीति व्यक्तिगत वित्तीय परिस्थितियों, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश उद्देश्यों पर निर्भर करती है। एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने से निवेशकों को उनकी अनूठी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के साथ संरेखित सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। जबकि सोना और रियल एस्टेट दोनों अलग अलग फायदे प्रदान करते हैं, केवल एक परिसंपत्ति वर्ग पर निर्भर रहने से निवेशक अनावश्यक जोखिम के संपर्क में आ सकते हैं। विविधीकरण निवेश का वह पुराना ज्ञान है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। आज की जटिल और परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सच है। एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो के भीतर सोना और रियल एस्टेट के संयोजन से निवेशकों को जोखिम को कम करने और संभावित रूप से रिटर्न बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सोना बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक बचाव के रूप में कार्य कर सकता है, जबकि रियल एस्टेट स्थिरता और दीर्घकालिक विकास की संभावना प्रदान करता है। कुंजी इन परिसंपत्ति वर्गों के बीच व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर सही संतुलन खोजने की है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो के एक हिस्से को सोने में या तो भौतिक रूप में या गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ बचाव के रूप में आवंटित करने पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही रियल एस्टेट में निवेश, चाहे वह प्राथमिक निवास हो, किराए की संपत्ति हो या आरईआईटी के माध्यम से हो, दीर्घकालिक विकास क्षमता और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव प्रदान कर सकता है। निवेश की लगातार विकसित हो रही दुनिया में कोई आसान जवाब या गारंटीड रिटर्न नहीं है।
2025 में सोने और रियल एस्टेट के बीच चयन करने के लिए व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और बाजार की गतिशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। दोनों परिसंपत्ति वर्ग अद्वितीय फायदे और नुकसान प्रदान करते हैं, और इष्टतम दृष्टिकोण अक्सर दोनों के बीच सही संतुलन खोजने में निहित होता है। सोने और रियल एस्टेट के ऐतिहासिक प्रदर्शन, संभावित जोखिमों और भविष्य के दृष्टिकोण को समझकर निवेशक अपने निवेश उद्देश्यों के साथ संरेखित सूचित निर्णय ले सकते हैं। परिसंपत्ति वर्गों में विविधता लाना, बाजार के रुझानों के बारे में सूचित रहना और योग्य वित्तीय सलाहकारों से मार्गदर्शन प्राप्त करना निवेश परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकता है।